Hello, welcome once again, dear students. And we are going to the third part of the discuss about the heart is a pump. And we are going to continue to discuss a circulation path in the human heart. Now in this video we discuss the right chamber, about the right chamber. Deoxygenated blood comes from the body to the upper right chamber, the right atrium as it relaxes. कहने का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है सबसे पहले अपर राइट चेम्बर के अंदर, जिसे हम राइट एट्रियम कहते हैं, और जब वो अंदर दाखिल होता है तो वो रिलैक्सेशन में होता है। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही वो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती है, द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर जिसे हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है वो क्या होता है, डिलाइट्स, वो डिलाइट्स होती हैं। Thus the transfer deoxygenated blood to the right ventricle which in turn pumps, और वो पंपिंग होता है and it through the pulmonary artery to the lungs from the oxygenation, और pulmonary artery से वो सबसे पहले यहाँ आता है, यहाँ से इसे पंपिंग होता है और पंपिंग होकर वो pulmonary artery पर पहुँचता है। pulmonary artery पर पहुँचने के बाद वो ऑक्सीजनेशन उसका शुरू होता है। वाल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरी और द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर दो वाल्व लगे हैं, जैसे कि ये राइट साइड पर लगा है ट्राइक्युस्पिड वाल्व और यहाँ पर बाइक्युस्पिड वाल्व लगा है। ये दोनों वाल्व का जो मेन काम है वो काम ये है कि जब ब्लड फ्लो चल रहा होता है तब वो बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। व्हेन द आर्टरी और द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर वो वेंट्रिकल हो या आर्टरी हो तब ब्लड फ्लो है वो वापस बैकवर्ड नहीं जाना चाहिए, ये वाल्व को इंश्योर करना होता है। सिंस द वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन, दे हैव द थिकर मसल्स। खास करके लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको ब्लड सप्लाई करना है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को, और इसके लिए उसकी जो मसल्स वॉल है वो मसल्स वॉल ज़्यादा थिकर होती है देन द आर्टेरियल्स डू, आर्टेरियल्स के हिसाब से, ताकि वो जो प्रेशर है वो प्रेशर को अच्छी तरह से संभाल सके, मेंटेन कर सके। तो ये काम है राइट चेम्बर का। वैसे एक बार देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं कि इस बार पूरे क्वेश्चन को आपके सामने रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लें राइट चेम्बर को हमारे कंक्लूजन के लिए। तो पहली बात, डीऑक्सीजनेट ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर राइट चेम्बर, दैट मीन्स राइट आर्टरियम एज इट रिलैक्स। As the right atrium contract the corresponding lower chamber, the right ventricle is dilates. Thus transfer deoxygenated blood to the right ventricle, which in turn pump it through pulmonary artery to the lungs from the oxygenation. Valves ensure that blood does not flow backwards when the arteria or the ventricles contract. Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular wall than the arteria do. So dear students, ये था हमारा main important question। ये question था the heart is our pump, या फिर इसे पूछा जा सकता है explain the circulation path of the blood in the human heart। अब पूरे क्वेश्चन को हम तेजी से फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर ले, जो 3 वीडियो में हमने शेयर किया है लिंक करते हुए आपको। सबसे पहली बात, द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन एज बिग एज आवर फिस्ट। ह्यूमन हार्ट हैज द डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। द सर्कुलेशन पाथ इन ह्यूमन heart has the 2 upper receiving chamber is called the atria, and it has the 2 lower chamber is called the ventricles, which can push blood out of the heart. Now in the left chamber, oxygen rich blood from the lungs comes to the thin wall upper left chamber of the heart. It's called left atrium through the pulmonary veins. The left atrium relaxes when it is collecting this blood. Now left atrium contracts while the left ventricle relaxes, so that the blood is transferred to the left ventricle. When the muscular left ventricle contracts, the blood is pumped through the
aorta and supply to the whole body. Now in the right chamber, deoxygenated blood comes from the body to the upper right chamber, that means right atrium, as it relaxes. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates. Thus, the transfer deoxygenated blood to the right ventricle, which in turn pumps it through pulmonary artery to the lungs from the oxygenation. Valves ensure that blood does not flow backwards when the arteria or the ventricles contract. Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular wall than the arteria do. तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सर्कुलेशन पाथ इन अ ह्यूमन हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन पाथ इन द ह्यूमन हार्ट, या फिर इसे कहेंगे द हार्ट इज अवर पंप. ओके फ्रेंड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ये क्वेश्चन आपको 3 पार्ट में हमने शेयर करके दिया. इसके पीछे वजह थी, ये पार्ट्स के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप इसे अच्छी तरह से समझ सको, अच्छी तरह से इसे रेडी कर सको रिकॉलिंग करके. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड रिकॉलिंग वेरी वेल टू. साथ में आपको फिगर प्रैक्टिस भी करना है वेल लेवल डायग्राम के साथ. इस बात को याद रखते हुए आज की वीडियो में यहाँ तक. अब हम नेक्स्ट वीडियो से फिर से आगे बढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, और हम चलेंगे अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की तरफ. ये हमारे लेसन का आखिरी पॉइंट चल रहा है और इसके बाद हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू एंड बाय बाय.